फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहराइच रेलवे स्टेशन के बारे में, जहां पर कुछ यात्री सुविधाएं और इसके अलावा ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाना बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे किन किन ट्रेनों की आवश्यकता है। फिलहाल बहराइच रेलवे स्टेशन के अलावा हम आप लोगों को वाराणसी गोंडा इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो लगभग 2.25 साल बाद संचालित हुई, उसका स्पीड व्यू भी दिखाएंगे। अलना भारी रेलवे स्टेशन से, जिसे सूरज भाई ने बनाकर भेजा है, अच्छा स्पीड व्यू है। इसके अलावा पहली बार जो वाराणसी गोंडा इंटरसिटी एक्सप्रेस है उसको इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा संचालित किया गया, ये भी एक बड़ी बात है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे वाराणसी गोंडा इंटरसिटी के बारे में, क्योंकि पिछले साल जो बहराइच के सांसद हैं अक्षयराज गोंड जी, उन्होंने पत्र लिखा था रेलवे को, जिसमें ये आश्वासन दिया गया था, ये विश्वास दिलाया गया था कि रेलवे जब भी कभी इस ट्रेन का संचालन शुरू होगा वाराणसी से गोंडा के बीच में, तो इसका विस्तार बहराइच रेलवे स्टेशन तक किया जाएगा। लेकिन वो दावे बिल्कुल हवाई हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो इस तरह से उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये बहराइच रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 ट्रैक हैं ब्रॉडगेज के, जिसमें से 2 प्लेटफॉर्म है ब्रॉडगेज के और इसके अलावा 1 ट्रैक है रेक खड़ा करने के लिए। काफ़ी समय पहले का ये वीडियो है, ठंड के समय का, और प्रयोग में आज ला रहे हैं। तो यही बात चल रही थी कि बहराइच रेलवे स्टेशन पर कम से कम ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जानी बहुत ज़रूरत है। कितनी मांगे, कितने ज्ञापन दिए जा चुके हैं, क्या हर बार ज्ञापन देना ज़रूरी है? यात्रियों की मांग भी हमारे जो नेता हैं उन्होंने पहुंचाई रेलवे तक, उसके बावजूद भी ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ रही है। कम से कम जो वाराणसी से गोंडा तक इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन शुरू हुआ, उसका विस्तार बहराइच रेलवे स्टेशन तक कर दिया जाना चाहिए था। कुछ सुविधाएं मिलती, माना स्टाफ नहीं है बहराइच रेलवे स्टेशन पर, दिया जाना अभी संभव नहीं है स्टाफ को बहराइच रेलवे स्टेशन पर। तो ये किया जा सकता है कि ट्रेन को गोंडा रेलवे स्टेशन तक ठहराव दिया जाए, फिर आगे बहराइच की दिशा में रवाना कर दिया जाए, जिससे कि ट्रेन की साफ़ सफाई हो सके। और जब ये वापस आए बहराइच रेलवे स्टेशन से गोंडा रेलवे स्टेशन पर, तब आधे घंटे का ठहराव दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो साफ़ सफाई है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो सके। बाकी आधे घंटे में जो पानी की व्यवस्था है वो गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन से हो जाएगी। इसके अलावा गोरखपुर से गोंडा के बीच में जो अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलती है, उसका विस्तार भी बहराइच रेलवे स्टेशन तक कर देना चाहिए। और एक ट्रेन बहराइच से लखनऊ के बीच में भी संचालित होनी चाहिए, जो काफ़ी समय से लोगों की मांग रही है। क्योंकि इतने पत्र देने के बावजूद भी अगर मांग पूरी नहीं हो रही है, तो लोग आंदोलन करने पर उतरेंगे, उतारू होंगे, जिसमें नुकसान रेलवे का ही होगा। उदाहरण के लिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जैसे कि माला रेलवे स्टेशन, जो कि पीलीभीत मैलानी के बीच में पड़ता है, तो वहाँ पर वो हॉल्ट बनाया जा रहा था माला, लेकिन लोगों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद फिर रेलवे को झुकना पड़ा और उसको स्टेशन में तब्दील करने का आदेश दिया गया। तो वो अब हॉल्ट से स्टेशन बनेगा, माला रेलवे स्टेशन। सामने देख सकते हैं एक स्पीड व्यू हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, वाराणसी गोंडा इंटरसिटी एक्सप्रेस 1:42:13। तो मेरा मानना है गोरखपुर से गोंडा तक आने वाली अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का विस्तार बहराइच रेलवे स्टेशन तक ज़रूर किया जाना चाहिए। और इसके अलावा वाराणसी से गोंडा के बीच में जो इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती है, उसका विस्तार भी बहराइच रेलवे स्टेशन तक किया जाना चाहिए। और एक नई ट्रेन बहराइच से लखनऊ के बीच में भी संचालित होना चाहिए। बहराइच से सुबह चले और शाम के समय लखनऊ से वापसी कर ले, जिससे कि जिन लोगों का काम लखनऊ में पड़ता है वो दिन भर अपने काम निपटा लें, शाम के समय वापसी कर लें। क्योंकि अयोध्या से लखनऊ के बीच में भी, या कहें सुल्तानपुर से लखनऊ के बीच में भी ऐसी ट्रेनों का संचालन होता है, या प्रतापगढ़ से लखनऊ के बीच में भी, कि सुबह आदमी लखनऊ जाए, राजधानी में अपने काम निपटा लें और शाम के समय वापसी कर लें। तो यहाँ पर भी ऐसी सुविधा दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर सुविधाएं नहीं देंगे, यात्री सुविधाएं नहीं बढ़ाएंगे, ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, तो
जनता आंदोलन करने पर मजबूर होगी, जिसके ज़िम्मेदार सिर्फ रेलवे ही होगी। तो ऐसी नौबत से बचना चाहिए रेलवे को, और उनकी जो ज़रूरी मांगें हैं वो ज़रूर पूरी की जानी चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।